नमस्कार, मेरा नाम है संजीव सिंह और आरके स्टडी वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई में मगन होंगे। तो चलिए इस पढ़ाई को, सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और आज एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो अक्सर गवर्नमेंट जॉब में आपसे पूछी जाती है। मेरी जो सीरीज में लेके आ रहा हूं वो गवर्नमेंट जॉब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो आज एक वैसा ही कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उसके क्वेश्चंस को आप क्विकली कैसे करते हैं। बहुत सारे वैसे कंसेप्ट होते हैं, बट हमें कंसेप्ट को क्या करना है, हमें शॉर्ट कंसेप्ट को समझना है ताकि क्वेश्चंस को हम क्या कर सके, क्विकली कर सके। तो आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब में और ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहां इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज increase by 10%, then what percent its breadth decrease so that area remain unchanged। इस तरीके का एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका जो चौड़ाई है उसमें कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े, उसका क्षेत्रफल क्या रहे, उसका क्षेत्रफल कांस्टेंट रहे। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो देखो, इस तरीके का आपका क्वेश्चंस पूछेगा ना तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। अगर उसने ये लिखा है ना कि एरिया रिमेन अनचेंज, यानी अगर आपका एरिया कांस्टेंट है, अगर ये वर्ड अगर नहीं लिखा तो ये आपके पास जो मैं बताने वाला हूं ये इस पे क्या होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये कब अप्लाई होगा कि जब आपको एरिया क्या रखना है, कांस्टेंट है। एरिया को आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट है, एरिया ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने लेंथ को बढ़ाया तो ऑब्वियसली ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे बताऊंगा आगे वाले पार्ट में। तो इसमें आपको ये चीज तो ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आपका जो एरिया है वो एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर एरिया कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, देन आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आता है तो आपको क्वेश्चंस पूरे अच्छे से पढ़ने। अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ने में मिस्टेक किया तो देन आप इस क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो एरिया कांस्टेंट का ये केस होता है कि अगर एरिया कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली अगर लंबाई बड़ा है तो चौड़ाई क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी है, अगर एक चीज आप अगर रिमेन रखना चाहते हैं, सपोर्टेड कि आपका इनकम है, आप इनकम में नहीं चाहते कि आपका जो इनकम है उस इनकम जितना है उसमें नहीं चाहते कि उसमें कुछ बदलाव हो। आप 1000 रुपए कमा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आपका घर का खर्चा 1000 रुपए में ही चल जाए। तो अगर आपका क्या होगा, अगर महंगाई बढ़ गया और आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसमें कमी करनी पड़ेगी। देन आपका जो पैसा, जो आप जितने पैसा में घर चलाना चाहते हैं वो पैसा आपके पास उतना रहेगा। अगर एक बड़ा है तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, तो क्या हुआ है कि आपका जो लेंथ है वो लेंथ किससे इंक्रीज कर रहा है, लेंथ जो है वो 10% से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1/10। 1/10
10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो देखिए आपका क्या हुआ है कि अगर आपका लेंथ प्लस कर रहा है तो एरिया क्या होगा, लेंथ प्लस कर रहा है तो आपका ब्रेथ क्या होगा, वो लेस करेगा। तो ब्रेथ लेस करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको क्या रखना है, यहाँ पर +1 रखना है। और ये जो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो यहाँ पर ये प्लस है, इसमें 10 में आपको जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको माइनस का साइन लगा देना है, क्योंकि एक प्लस कर रहा है तो एक क्या करेगा, एक माइनस करेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1/11% इसका क्या आ जाएगा, ये 1/11 आ गया। और अगर आप 1/11 को क्या करते हैं, 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब होता है 9 1/11। ये इतने परसेंट से आपको क्या करना पड़ेगा, आपका घटाना पड़ेगा। यानी अगर क्या हुआ है कि अगर आपका लेंथ 1/10 से क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो ब्रेथ 1/11 से क्या करना पड़ेगा, 1/11 से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और 1/11 का मतलब क्या होता है 9 1/11% से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देन आपका जो एरिया है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उस एरिया में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स में रेगुलर पूछे जा रहे हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि अगर आय में 20% की वृद्धि हो गई तो आपको क्या करना है, आय में नहीं, अगर आपका क्या कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो आपको आपका अपना जो कंजम्पशन है वो कितना कम करो, ताकि जो आपका इनकम है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मूला पर, इसी कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आप एग्जाम्स में बड़ी क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपकी इसको डिटेल्स वीडियो, जब मैं आपको परसेंटेज की जब डिटेल्स वीडियो लेके आऊंगा तो आपको एक एक चीज इसमें बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट को खोल के रख दूंगा और आपको दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से फिट कर दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आपको ये क्वेश्चंस को क्या करना है, देखना है, क्योंकि बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई है। अगर ये समझ में आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल। और हाँ, अगर किसी तरीके का कुछ भी आपको प्रॉब्लम है कोई कंसेप्ट में, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, ताकि हम उस पर क्या कर सके, काम कर सके। थैंक यू सो मच।